नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपना जीके जीएस का था आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो पहला क्वेश्चन तो आप में से बहुतों को ही पता होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, दैनिक गति के कारण। दिन और रात याद रखिएगा किस कारण से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। अच्छा, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। तो 8 ग्रह में अपना सबसे बड़ा ग्रह वो कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह में याद रखेंगे बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, और ये भी हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों का ही एक भाग है। आगे बढ़ेंगे और चौथा क्वेश्चन देखेंगे, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो आपके पास ऑप्शन 4 है, प्रशांत महासागर में। देखिए, धारा का नाम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना हुआ है। 3 भाग होते हैं पृथ्वी में, जिसमें कि अलग अलग पार्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि सबसे भीतर वाला भाग किसका बना होता है। तो सबसे भीतर वाला भाग बना होता है लोहा और निकेल का। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक मारेंगे, टिक करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीन के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 2 आंसर मिल सकता है। अगर देखें तो आपको ये पता चलता है कि भारत दूसरा देश है जो कि मैग्नीन का उत्पाद करता है। तो हमें बताना है कि पहला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो पहला देश हो जाएगा रूसी संघ, यानी कि रशियन फेडरेशन, रशियन यूनियन पहला देश है जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नीन उत्पाद करता है। ठीक है, पहला देश होने का यह भी मतलब है कि सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला देश। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला उत्पाद करने वाला सबसे बड़ा देश, तो कोयला उत्पाद करने वाला सबसे बड़ा देश है अमेरिका। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है आपको ओसाका को। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है। जैसे जापान में अलग अलग राज्य है, से शहर है, वैसे ही ओसाका भी एक शहर है। जैसे अपने देश में अलग अलग ज़िला है, वैसे ही जापान में भी अलग अलग ज़िला है, जिसमें से कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ध्यान रखेंगे कि संस्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे और 10वां क्वेश्चन हमारा है, 1857 के गदर। गदर का मतलब होता है विद्रोह। गदर सिनेमा नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। गदर विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गदर विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। कब? 1857 ईस्वी के समय में। आगे बढ़ेंगे, भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था। यहाँ पे एक संस्था का नाम पूछ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है। तो संस्था से याद रखेंगे कि इसका नारा दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज ने एक नारा दिया था जिसका नाम था भारत भारतीयों के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। 2 नदी का यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 2 जगहों का यहाँ पे नाम दिया गया है, विंध्याचल और सतपुरा। तो इन दोनों के पहाड़ियों से एक नदी गुजरती है। तो इन नदी का नाम आपको बताना है। तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा। देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से आपका 12वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना किसने किया था या संस्था ने स्थापना किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सीबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबी का फुल फॉर्म होता है। इसने ही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? कुंडापुर और करवार कच्छ, और ये वनस्पति आपको स्थित है आप कर्नाटक राज्य में। ये सभी दक्षिण के राज्य है भारत के, और उसमें से कर्नाटक एक राज्य है जहाँ पे कुंडवार और करवार वनस्पति ये दोनों स्थित हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो इस चीज़ का आंसर आपको हो जाएगा 15, और इसका आंसर क्या तो कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। याद रखेंगे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जिसका कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु एटॉमिक प्लांट कौन सा है? प्रथम एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, इंग्लिश मीडियम वाले एटॉमिक प्लांट याद रखेंगे, और इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखिएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यानी कि कौन कौन से राज्य या कौन कौन से जगह आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूके है, पहले ब्रिटेन हुआ करती थी। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जगह शामिल है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर होगा डी, ए और डी, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर को किसने बसाया? ठीक है, तो आगरा शहर को बसाने वाला जो था उसका क्या नाम था? या तो सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, क्या हो जाएगा? आप सभी अपना आंसर बताइएगा। तो आगरा शहर बसाया गया है सिकंदर लोदी के द्वारा, इसको ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्दों सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिया गया है? सत्यमेव जयते जो कि हमारे राष्ट्र प्रतीक का ध्यान चिन्ह है, उसे किस संदर्भ में लिया गया है? संदर्भ का मतलब होता है किस कारण से, वो क्या दर्शाता है। तो ये इसी में से किसी एक से लिया गया तो पुराण, जातक, महाभारत या मदोपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, मुदकोपनिषद। इससे अपना लिया गया है ये राष्ट्रीय प्रतीक का निचले भाग का उत्कीर्ण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देखिए, जैसे आपको पता है लिपि अलग अलग तरह की होती है, ब्रह्म लिपि होती है, देवनागरी, अंग्रेजी में रोमन लिखी होती है। तो इसी तरह आपको बताना है कि अशोक की जो शिलालेखों की लिपि है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्राह्मी लिपि। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को आप लोग समय समय पर रिवाइज़ कर लिया करें, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा आते रहते हैं परीक्षा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जिन जिन लोगों को एग्ज़ाम में अभी जाना है उनसे करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो या कुछ नए टॉपिक को लेकर आना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।